राघव भैया धन्यवाद। आज अपने इस गांव नंदी में श्री नाथीराम जी के आवास पर हम सबके लोकप्रिय सांसद विकास पुरुष आदरणीय राघव लखनपाल शर्मा जी की माता जी हम सबके बीच में पहुंची है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। सहारनपुर महापौर डॉक्टर अजय सिंह जी की धर्मपत्नी रीटा सिंह जी भी हमारे बीच में पहुंची है। आपका भी यहाँ पर पहुंचने पर जी भाई पुनीत जी, अमित जी, भाई श्रीकांत जी, सभी ग्रामवासियों का मैं नाम ले सकता हूँ क्योंकि आगे बहुत सारे कार्यक्रम है। मैं सभी को हाथ जोड़ करके यहाँ पर प्रणाम करता हूँ और आप काफी लंबे समय से यहाँ पर बैठे हैं, आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ ताकि हम सबको पता है कि आज हम किस लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि 2019 में एक गलती हुई थी। मेरा सबको नमस्कार। मेरा परिचय यह है, मैं स्वर्गीय निर्भय पाल शर्मा जी की पत्नी हूँ और राघव लखनपाल की माँ। जब हम इलेक्शन हार गए थे तो थोड़ा मायूसी तो हो ही जाती है, पर अब गांव-गांव जाकर आप लोगों का प्यार देखकर मत फिर से इतनी हिम्मत बन गई है तो एकदम मुझे ख्याल आया पंखों से उड़ान नहीं होती, हिम्मत सही होती है। तो आज हिम्मत कर कर आप लोगों का प्यार देकर हौसला कर कर मैं आपके पास आई हूँ। तो फिर से आप राघव को वही पंख लगा दीजिए कि वो जो मोदी जी का नारा है 400 पार, उसमें राघव का जन्मदिन का भी 1 नंबर है और उनकी यहाँ का भी 1 नंबर है। तो ये दोनों मिलाकर 400 पार में यहाँ के सांसद बन के जाएं और आगे उनको और भी उपलब्धियां मिलें कि वो आप लोगों की अच्छी सी तरह सेवा कर पाए। योगी जी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उन्होंने जो भी किया है कुल एक जात बिरादरी या मजहब के लिए नहीं किया। उनकी जो भी नीतियां हैं सबको उनका फायदा बराबर से मिल रहा है। हर एक चीज में आप देखिए, कोई अगर महिलाओं को राशन मिलता है या किसी गरीब बिल्कुल तबके के वो हर एक महीने उनको राशन मिलता है, वो सबको मिलता है। किसान सम्मान योजना है वो सबके लिए है, जो आयुष्मान कार्ड है वो भी सबके लिए है। जितने भी आप देखिए अब किसानों को लोन भी मिल जाते हैं आसानी से, और अगर आपने कोई भी व्यवसाय छोटा करना हो उसके लिए भी आपको निधि मिल जाती है। तो हर एक तरह की सुविधा है, हर एक मतलब उन्होंने सोचा है कि कैसे हर एक भाई बहन को वो थोड़ा आराम दे सके। इसके अलावा आप ये देखिए कि यहाँ पर कितने मतलब यहाँ पर डबल रेलवे लाइन हो गई है, हाईवेज देखिए इतनी आराम की सड़कें हो गई हैं। आराम से हम एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, दिल्ली जाना, चंडीगढ़ जाना, देहरादून जाना 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं लगता। और अब किसी टाइम भी, क्योंकि योगी जी ने ऐसा किया है, शिक्षा और सुरक्षा दी है। एक तो आपकी यूनिवर्सिटी खुल गई है साथ में, तो वहाँ पर आपकी बेटियाँ जाके आराम से पढ़ सकती हैं, आप उनको बाहर में भेजने की जरूरत नहीं है। और सुरक्षा तो आप देखिए, गुंडागर्दी, लूट खसूट बिल्कुल खत्म हो गई है। बहू बेटियां किसी भी टाइम अपने घर से निकल सकती हैं। आप लोग भी अपने खेतों में किसी टाइम आराम से काम कर सकते हो। और जो भी चोरी होती थी, आपका ट्यूबवेल, आपकी मोटर, आपका ट्रैक्टर, आपकी मोटरसाइकिल, पंप, ये सब चीजें अब ज्यादातर सुरक्षित है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ राम मंदिर तो बन के आप ये लीजिए ना, तो थोड़े से सालों में बिल्कुल राम राज्य ही आ जाएगा। आप अपने घर के द्वार पूरे खोल कर अपने घर में अपने आप को सुरक्षित पाएंगे। अब मेरा यही है आपसे गुजारिश कि आप सब मिलकर 19 तारीख को अपने जलपान बाद में करना, पहले मतदान करना। और ये नहीं कि ना खिलाना सबको कुछ खाना, क्योंकि भूखे भी तो नहीं रहा जाता। तो सब मिलकर 19 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाकर आप राघव जी को यहाँ से सांसद बनाइए और आगे
फिर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और इतनी वोटें डालिए कि वो भी हैरान हो जाएंगी ये नंबर 1 कहाँ से आ रहे हैं, और ये मुझे इनको कुछ ना कुछ आगे और ओहदा देना पड़ेगा कि ये अपने एरिया को और भी जो भी उनके काम रुके हुए हैं वो पूरे कर पाए। तो आपसे हाथ जोड़ते विनती है कि आप 19 तारीख को सबसे पहले आपका कीमती वोट, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, अपना कीमती वोट राघव को देना कि वो सच्चा ईमानदार पढ़ा लिखा कैंडिडेट है। किसी जात बिरादरी मजहब को मत देखना, क्योंकि जब आपने सांसद चुनना है आपने उसकी काबिलियत देखनी है, आपने ये देखना है क्या कि उसमें इतनी हिम्मत है कि आपकी जो भी समस्या है वो ऊपर तक पहुंचा पाए। आपसे क्षमा मांगते हैं क्योंकि आगे भी हमारे कई प्रोग्राम लगे हुए हैं, तो आप 19 तारीख को सबसे पहले अपनी कीमती वोट देना। और अगर कभी हम लोगों से कोई भी गलती हो या दिल दुखाया हो तो मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगती हूँ। तो इसलिए आप 19 तारीख को आप ये डबल इंजन की जो सरकार है, योगी जी की, मोदी जी की, इन्होंने आपको सब कुछ दिया है। फिर से मिलकर इकट्ठे होकर आप कमल का बटन दबाइए और फिर से भाजपा को लाइए। भारत माता की जय। बहुत अच्छा लगा। देखो राम मंदिर बन चुका है, आपको पता है ना, अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, वो राम मंदिर है, ठीक है। और हमारे राघव भैया के नाम में भी क्या है, राम, रघुपति राघव राजा राम। तो राम जी तो आ गए हैं, राघव जी को लाना बाकी है, ठीक है। अब की बार सहारनपुर में राघव भैया 19 तारीख को सबने अपना खाना पीना बाद में, सबसे पहले महिलाओं ने, बेटियों ने, सबने सबसे पहले वोट करनी है। बोलो दोबारा से, फिर से बोलेंगे, रघुपति राघव, रघुपति राघव। धन्यवाद। धन्यवाद शिवाली जी। अब मैं आग्रह करूँगा हमारे सहारनपुर के प्रथम नागरिक महापौर डॉक्टर अजय सिंह जी की धर्मपत्नी जी रीटा सिंह जी हमारे बीच में हैं, कि आप भी हम सबका मार्गदर्शन करें। हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग और हमारे भविष्य में जो ये बच्चे, हमारा आज का भविष्य, इन सबको बहुत बहुत सारा नमस्कार। सबसे पहले तो जो हमारे भैया को अभी पद्मश्री मिला है, मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देनी चाहते हैं। इनके लिए तो जोरदार तालियां हो जाएंगी। हम सब लोग आपके शहर, आपके इसी में सब वहीं से आए हुए हैं, सभी एक ही परिवार से हैं। सारे लोग, जितने लोग आपसे आग्रह करने के लिए आए हुए हैं कि राघव जी को भारी मतों से विजयी बनाएं। 19 तारीख को आप लोग वोट देने जरूर जरूर जाइएगा। अगर हमें लगता है कि हमें अपना देश का भविष्य सुधारना और ये जो हमारे बच्चे हैं हमारे देश का भविष्य, तो इनके लिए हमारा एक वोट तो सही जगह पे जाना चाहिए कि सही जगह पे अगर हम बटन दबाएंगे तो हमारा आज का भविष्य सुधरेगा और हमारे आगे की पीढ़ियों के अच्छा वो होगा। हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी बच्चियां हैं, इनकी भी सुरक्षा का भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे मोदी जी और योगी जी के राज्य में जब से सारी महिलाएं तो सुरक्षित हुई हैं, बच्चियां भी सुरक्षित हुई हैं। इनकी शिक्षा के लिए जो इनका योगी जी और मोदी जी ने इन लोगों के लिए जो पैसे दिए हैं कि हर बच्ची शिक्षित होनी चाहिए। उन्होंने एक नारा भी दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें हमारे साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संरक्षक भी हैं जो ये चला। ध्यान में रख के राघव जी को वोट देना चाहिए। आप लोग सहमत हैं, है ना? जोर से बोलो। तो हम 19 तारीख को सबसे पहले वोट देंगे, उसके बाद कोई और काम करेंगे। आप लोग सभी से कह देना, कोई बात नहीं, आज खाना थोड़ा देर में खाएंगे, पहले हम वोट देने जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के वोट में बड़ी ताकत है। एक एक वोट से हार जीत होती है, आप लोगों को पता है। तो उस दिन आप लोग प्लीज़ सभी लोग जाके, एक विनती हम सभी लोग करने आए हैं कि आप लोग जरूर से मतदान जरूर करिए। मतदान तो हमारा अधिकार है, तो उस अधिकार को मत खोइएगा।
जय भारत। हूं कि यहाँ से इस बूथ से यहाँ से सबसे भारी मतों से जिता करके मैं भेजूंगा। हमारी सभी ग्रामवासी और सभी कार्यकर्ता यहाँ से एक एक वोट घर से निकाल के सुबह ही 1 बजे से पहले डलवा देंगे। और मैं माता जी को एक बात और कहनी चाहता हूँ कि यहाँ पे भैया ने बहुत सपोर्ट दिया है, इस गांव में बहुत ज़्यादा विकास किया है। यहाँ से सबसे ज़्यादा दुख सुख में वही आते हैं और सबसे ज़्यादा सड़कें उन्होंने बनाई हैं। यहाँ पे हमारे शिव मंदिर पे जो मेला लगता है उसके सौंदर्यीकरण के लिए एक बहुत अच्छी सड़क उन्होंने डाली है। और यहाँ पर इस गांव से जो भी व्यक्ति गया है उसे पूरा सॉल्यूशन दिया है, उसकी प्रॉब्लम पूरी रिजोल्व की है और कभी भी किसी को निराश नहीं किया, किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं, कोई छल कपट नहीं। बहुत हमारे भैया बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत होशियार हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, गलत को गलत सही को सही। हमें इस गांव में बहुत ज़्यादा सपोर्ट उनका मिला है। मैंने करीबन यहाँ पे गांव में बहुत लोगों को भैया के माध्यम से, जो बीमार व्यक्ति थे, प्रधानमंत्री एक योजना थी उसके माध्यम से चंडीगढ़ में जिनका इलाज चल रहा था, जोली ग्रांट जिनका इलाज चल रहा था, तो 2-2, 3-3 लाख रुपए मैंने भैया के माध्यम से पास कराए हैं जिससे कि उनका इलाज हो सके। और यहाँ पे जैसे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मुकदमे से वंचित हो गया, झूठा हो गया, तो उसके लिए भी भैया ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, उसको कभी भी फंसने नहीं दिया, कभी भी हमारा ये मना नहीं किया किसी भी काम को, बहुत सपोर्ट किया है। इस गांव में नंदी में, फिरोजपुर में सबसे ज़्यादा एक फ़ोन पे रात को 2 बजे आ गए थे वो मेरे पास। तो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं भैया, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं। इनसे अच्छा हमें लोकसभा सांसद नहीं मिलेगा। 2014 से 2019 का जो हमारा सफ़र रहा है उसमें हमें बहुत नुकसान हुआ है। हमारे बहुत सहारनपुर में बहुत काम रुके हैं, गांव में भी बहुत काम रुके हैं, एक भी सड़क नहीं बनी उस दिन के बाद, कोई भी काम नहीं हुआ है। वो इसी कारण से क्योंकि हमारे जो भैया हैं वो नहीं जीत पाए थे। लेकिन अब की बार हम 1 बजे उनको जिता करके भेजेंगे। जिस दिन बक्से खुलेंगे 1 बजे हम उनको जिता करके भेज देंगे। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ नंदी की तरफ से, उनको पूर्ण बहुमत मिलेगा, पूरी सपोर्ट मिलेगी। धन्यवाद।